Hello everyone, in this video we will move on the next question of Mosby-Enckel's endocrine system and question number 371, and question says that a nurse is assessing a client with the diagnosis of hyperglycemia when clinical manifestations support this diagnosis. Select all that apply. First option is thirst, second option is palpitation, third option is diaphoresis, fourth option is slurred speech, and fifth option is fifth option is hyperventilation. And question says that a nurse is assessing a client with a diagnosis of हाइपोग्लाइसीमिया. पेशेंट को क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया है. तो जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सपोर्ट दिस डायग्नोसिस, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. दिस मीन्स कि एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज थर्स्ट ये ऑप्शन नहीं है हमारा. थर्स्ट रिलेटेड है किससे, हाइपरग्लाइसीमिया से, नॉट हाइपोग्लाइसीमिया से. सो दिस इज नॉट राइट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज पाल्पिटेशन. दिस इज करेक्ट ऑप्शन. क्यों होगा पाल्पिटेशन, जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट जब होगा तो इसके ये क्या रिलीज़ करता है, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन रिलीज़ करता है. और दिस इज ये जो एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन जो होते हैं, ये क्या कोज करते हैं, पाल्पिटेशन की कंडीशन राइज करते हैं. तो दिस इज आर राइट ऑप्शन. क्वेश्चन ऑप्शन 2 पाल्पिटेशन. सेकेंड इज थर्ड ऑप्शन इज डायफोरेसिस. ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. क्यों, डायफोरेसिस इसका सेम कंसेप्ट है यही कि जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसकी वजह से क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. ये क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होता है, और ये एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन क्या करता है, कंडीशन रिलीज अराइज करता है डायफोरेसिस की. तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट. एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्लर्ड स्पीच. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. क्यों होगा करेक्ट ऑप्शन, जब ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, कम होता है, तो इनएडिक्वेट अमाउंट में ग्लूकोज मिल पाती है किसको, हमारे ब्रेन को. जब इनएडिक्वेट अमाउंट में ब्रेन को ग्लूकोज मिलती है तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, और जिसकी वजह से स्लर्ड स्पीच की कंडीशन अराइज होती है. राइट. तो दिस इज आर ऑल्सो राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. फिफ्थ ऑप्शन है हाइपरवेंटिलेशन. हाइपरवेंटिलेशन हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड नहीं है. दिस इज रिलेटेड टू द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से रिलेटेड है. इसमें क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुश्मोल रेस्पिरेशन होता है. राइट. कुश्मोल रेस्पिरेशन की वजह से हाइपरवेंटिलेशन की कंडीशन अराइज हो जाती है. तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द हाइपोग्लाइसीमिया, दिस इज रिलेटेड टू द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर second, third and fourth. Next question is question number 372, and question says a nurse is caring for a client with the diagnosis of type 1 diabetes who has developed diabetic coma. Which element excessively accumulates in the blood to precipitate the sign and symptom associated with this condition? First option is sodium bicarbonate causing alkalosis. Second option, ketones as a result of rapid fat breakdown causing acidosis. Third option is nitrogen from protein catabolism causing ammonia intoxication. Fourth option is glucose from rapid carbohydrate metabolism causing drowsiness. तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नर्स है जो केयर कर रही है किसकी, एक क्लाइंट की, जिसको क्या डायग्नोज किया गया है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसको टाइप 1 के साथ साथ डायबिटिक कोमा भी कंडीशन है. तो which element excessively accumulate in the blood to precipitate the sign and symptom associated with this condition. तो इस कंडीशन में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ब्लड के अंदर एक्सेसिवली एक्यूमुलेट हो जाता है और उसके एक्यूमुलेट होने की वजह से साइन एंड सिम्टम्स अराइज होते हैं इस कंडीशन के रिगार्डिंग. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है उस एलिमेंट का नाम जो ब्लड के अंदर एक्सेसिवली एक्यूमुलेट हो जाता है इस कंडीशन में, और उस एलिमेंट के एक्यूमुलेट होने की वजह से साइन एंड सिम्टम्स अराइज होते हैं. राइट. तो फर्स्ट ऑप्शन इज सोडियम बाइकार्बोनेट कोजिंग एल्कोलोसिस. राइट. तो रियरली जो सोडियम एल्कोलोसिस है, दिस इज़ नॉट राइट आंसर. बस जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एडमिनिस्टर करते हैं एसिड बेस इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए. ठीक है. जिनको कीटोएसिडोसिस होता है उसको करेक्ट करने के लिए पेशेंट को ये एडमिनिस्टर किया जाता है. तो दिस इज़ नॉट द
राइट ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन फ्रॉम प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कोजिंग अमोनिया इंटॉक्सिकेशन. तो डायबिटीज डज नॉट इंटरफेयर विद द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट. so this is not the right option for this question. Fourth option है ग्लूकोज फ्रॉम रैपिड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कोजिंग ड्राउजीनेस. तो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है ये इम्पेयर्ड है इस क्लाइंट में डायबिटीज़ के लिए. तो ये दिस इज़ नॉट द रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. सो डायबिटिक जो डायबिटिक कोमा की जो कंडीशन है ये हाइपरग्लाइसीमिया वाले पेशेंट के अंदर भी और हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट के अंदर भी, दोनों कंडीशन में ये अराइज हो सकता है डायबिटिक कोमा की कंडीशन, राइट. तो इसके अंदर जब पेशेंट के अंदर जब इंसुलिन जब सेल्स को जब एनर्जी नहीं मिल पाती है एडिकेट अमाउंट में, तो सेल्स क्या करती है, फैट जो भी स्टोर्ड फैट है या स्टोर्ड ग्लूकोज है वहाँ से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है. तो जो स्टोर्ड फैट जब सेल्स को एडिक्वेट अमाउंट में एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल्स क्या करती है, कहाँ से एनर्जी लेना शुरू करेगी, जो स्टोर्ड फैट है, फैट का मेटाबॉलिज्म करके तो उस मेटाबोलाइज फैट से एनर्जी लेना शुरू करती है. तो जब फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो कीटोन बॉडीज अराइज होती हैं, राइट. तो कीटोन बॉडी जब अराइज होती है तो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होती है. और इसकी वजह से जब कीटोन बॉडीज ब्लड में और यूरिन में एक्यूमुलेट होना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सीवियर साइन एंड सिम्टम्स की कंडीशन अराइज होती है. तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन. डायबिटिक कोमा में क्या होता है कि कीटोन बॉडीज फैट का मेटाबॉलिज्म होने की वजह से एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होती है और सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन अराइज हो जाती है. तो दिस इज आर राइट ऑप्शन. कीटोन्स एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड ब्रेकडाउन एंड कोजिंग एसिडोसिस. सो थैंक यू फॉर watching. Keep enhancing your knowledge. If you want more detailed classes on a particular topic or on a particular subject or mastery on the NCLEX and Mosby's unit, so download the Kirosha Nursing app, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है. वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को और एनहांस कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो थैंक यू.